पैलेस्टीन में चीन की नापाक करतूत सामने आई है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में हमारे 3 जवान शहीद हो गए। शहीदों में 1 अफसर और 2 जवान शामिल है। झड़प में चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों पर पत्थर बरसाए। भारतीय सेना के मुताबिक झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बता दें कि पाक सीमा से आतंकी लगातार बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमारे सुरक्षा बल आतंकियों का लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी 2 दिन तक राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। आज दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से कल बैठक में शामिल होंगे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल के दाम 47 पैसे और डीजल के दाम में 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 76 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में सोनिया ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम को कम करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने पत्र में कहा कि लोगों के दुख दूर करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार लोगों को ज्यादा मुश्किलों में न डाले। जम्मू कश्मीर में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में कल सुबह से अब तक 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि कल गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। घरेलू बाजारों में आज कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। वैश्विक बाजारों से मजबूती के संकेत मिलने पर सेंसेक्स 700 अंक उछल गया और इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 201.10 अंक यानी 2.05% बढ़कर 10,000 के पार निकलकर 10,014.80 अंक पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। राज्यपाल का लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिजनों को फोन कर राज्यपाल का हालचाल जाना। छतरपुर के लौकुश नगर में नहाने गए 4 बच्चे की नदी में डूब गए। नदी में डूबने से चारों बच्चों की मौत हो गई। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में यह बड़ा हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन सपोर्ट में उन्हें रखा गया। बता दें कि सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, सीएम के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, फेक वीडियो ट्वीट करने के मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में इसके लिए सहमति बन गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि नियुक्तियों के लिए वरिष्ठ नेताओं की सूची बनकर तैयार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जिला जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह आज राजनांदगांव जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उसैंडी, दुर्ग तो सहायक गरियाबंद जिले के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज की यूजी और पीजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। कोरोना संकट के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटीज में तय शेड्यूल में परीक्षाएं होंगी। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दिया। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। पिछले दिनों निसर्ग तूफान के कारण भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हुई थी। पूरे छत्तीसगढ़ में अब मानसून सक्रिय हो गया। बीते 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश हुई है। बिलासपुर सरगुजा संभाग में अच्छी बारिश हुई। वहीं धमतरी और बस्तर जिले में भी जोरदार बारिश हुई। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। धमतरी जिले में दलदल में फंसे हाथी के बच्चे की मौत हो गई। घटना माडम सिल्ली के उरपुट्टी गांव के जंगल की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें, गरियाबंद से भटककर 21 हाथियों का दल धमतरी पहुंचा था। छत्तीसगढ़ में हाथियों के मरने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज रायगढ़ जिले में एक और हाथी की मौत हो गई। जिले की घेरसा गांव के खेत में हाथी का शव मिला है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बोर के लिए बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आने के कारण हाथी की मौत हुई। टिड्डियों का दल अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम टिड्डियों को खदेड़ने में जुटी हुई है। टीम सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वहीं दमकल विभाग भी टिड्डियों को भगाने में जुटी हुई है।
सूरजपुर जिले में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पिता पुत्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी ने बीजेपी नेता को पहले गोली मारी, फिर हथियार से उसके धड़ को अलग कर दिया। मामला चांदनी थाना के पासल गांव का है। सूरजपुर जिले से लापता बीजेपी नेता की लाश पासल गांव में मिली है। बीजेपी नेता शिवचरण काशी की लाश पासल गांव से लगे विशालपुर के रेडी पर ही चौक के पास मिली है। वहीं बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव से दुखद खबर सामने आई है। खैरागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में तैनात सीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान ने ड्यूटी के दौरान राइफल से खुद को गोली मार ली। बहरहाल अभी आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जवान मूल रूप से यूपी का रहने वाला था। रायपुर में गुड़ियारी पुलिस ने बहू के फांसी लगाने के आरोप में सास और ननंद को जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयान में सास और ननंद द्वारा मारपीट कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया। अस्पताल में बहू की मौत के बाद पुलिस ने सास और ननंद को जेल भेज दिया है। राजधानी रायपुर के आनंद नगर में 3 साल के मासूम की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मासूम की मौत राधा स्वामी सत्संग न्यास में स्थित पानी टंकी में डूबने से हुई। इस पूरे मामले पर राधा स्वामी सत्संग न्यास प्रबंधन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं तेलीबांधा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानी की विवाद के चलते 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 12 जून को ब्रिजपुर के इटौरा गांव की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंगेली जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रह रही नाबालिग लड़की की मौत हो गई। लड़की पिछले 3 दिनों से बीमार थी। कल शाम को तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद भी कोई स्वास्थ्य अमला गांव नहीं पहुंचा। घटना मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक के बावली गांव की है। बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गणेश पांडवे और प्रवीण रैकवार अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी में कार्य करते थे और कलेक्शन करके वापस लौट रहे थे। तभी रजापुरा में तेज बारिश होने के चलते पेड़ के नीचे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। पुलिस ने मामले की विवेचना कर शव को पीएम के लिए भेज दिया। जबलपुर के मस्ताना चौक इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने मोहित श्रीवास नामक युवक की हत्या कर दी। आरोपी शनि चौधरी और निक्की वंशकार ने बीती रात पैसों के पुराने लेन देन को लेकर मोहित से विवाद की और पास रखे चाकू से हमला कर दिया, जिससे अस्पताल ले जाते समय मोहित ने दम तोड़ दिया। मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राज्य में रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई। बहू ने जेठ पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी जान से मारने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोलारस कृषि उपज मंडी में किसानों का हाल बेहाल है। बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिस पर बीजेपी विधायक ने सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पत्र लिखा है। पत्र में लिखे पत्रों का जवाब देने और अपने विभाग की ओर ध्यान देने की बात कही। जबलपुर में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मनागर थाना क्षेत्र के मदना गांव के हिरन नदी में दबिश दी, जहां मौके पर स्टोर की गई 100 ट्राली रेत जब्त किया गया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर हाईफाई डिवाइस वाली 3 नाव को नष्ट कर दिया। वहीं अवैध रेत का खनन और भंडारण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 81,08,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,38,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 42 लाख के करीब मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,82,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं लगभग 8,90,000 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश भर में कोरोना ने 3,43,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक के 9,900 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,52,000 से ज्यादा है। देश के रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,10,000 के पार चले गए हैं। अब तक 4,128 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 50,000 के पार चली गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 2,786 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार चला गया। कोरोना से अब तक
479 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 1843 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,647 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं।